भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए हैं बीजेपी के अध्यक्ष। तो पार्टी हेडक्वार्टर में नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कई बड़े नेता भी इस औपचारिक ऐलान के दौरान वहां पर उपस्थित रहे। तो देखिए ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा करते हुए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए किस तरीके से उनको पत्र भी सौंपा गया और उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। तो मंच की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से नितिन नवीन आज अपना नया पदभार संभालते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, नितिन नवीन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और इसी के साथ कई बड़ी चुनौतियों पर किस तरीके से नितिन नवीन खड़े उतरते हैं वो देखना बहुत ही जरूरी होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए बीजेपी के नवीन बॉस अब बन चुके हैं। तो साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद रहे। तो देखिए बीजेपी के नए बॉस और इस दौरान कौन कौन वहां पर मौजूद रहा ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां पर मौजूद रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ पीयूष गोयल भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मौजूद रहे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस पद के लिए तमाम नेता कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि किसके नाम का ऐलान किया जाएगा, काफी लंबे समय से हम देख रहे थे किस तरीके से जेपी नड्डा का कार्यकाल एक्सटेंड किया जा रहा था। लेकिन अब वो दिन जब आज बीजेपी को नया बॉस मिल गया है। और देखिए साथ ही साथ अन्य 4 तस्वीरें भी आपके साथ साझा करते हुए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद रहे। और इसी के साथ हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद दिखाई दिए। तो देखिए यूपी के डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी हमने देखा और कैबिनेट के तमाम मंत्री भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। तो देखिए नितिन नवीन का नया सफर आज से शुरू हो चुका है। नई चुनौतियां उनके सामने होंगी और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से बीजेपी का दक्षिण में विस्तार होता हुआ नजर आएगा। और उनके आगे साथ ही साथ पश्चिम बंगाल भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रदर्शन करती है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। साथ ही असम की बात कर ले तो वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हैट्रिक लगाई जाए। और सबसे प्रमुख बात करें अगर हम दक्षिण में तो केरला और साथ ही साथ तमिलनाडु की किस तरीके से वहां पर बीजेपी का आगे विस्तार होगा, ये बड़ी चुनौती नितिन नवीन के लिए होगी। तो देखिए हमने देखा किस तरीके से त्रिशूर सीट पर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जीत मिली थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी का खाता खुलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और उसके लिए क्या रणनीति नितिन नवीन अपनाते हुए नजर आएंगे, ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण। तो वहीं तमिलनाडु की भी बात कर ले तो वहां पर किस तरीके से डीएमके को पटकनी देनी है, किस तरीके से एमके स्टालिन को पटकनी देनी है, इसके ऊपर भी क्या कुछ रणनीति नितिन नवीन बनाते हुए नजर आएंगे, ये भी बेहद महत्वपूर्ण। तो इस बार उनकी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि पहले भी परीक्षा दे चुके हैं। हमने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब उनकी परीक्षा ली गई तो वो पास होते हुए नजर आए। बिहार की बात कर लीजिए तो बिहार में भी हमने देखा किस तरीके से शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए। तो पिछली जो परीक्षाएं हैं उनकी, उसमें वो पास हो चुके हैं। लेकिन आगे जो अग्नि परीक्षा होनी है उसमें किस तरीके से खरा उतरते हुए नजर आते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन। ये तस्वीरें आपके सामने भारत एक्सप्रेस आपके साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा करता हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं बीजेपी को नया बॉस मिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नए युग की शुरुआत हो गई है। तो नवीन काल की शुरुआत आज के साथ, और इसी के साथ क्या कुछ नए निर्णय नितिन नवीन लेते हुए नजर आएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और देखिए जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था तभी तस्वीरें साफ हो गई थी कि आने वाले वक्त में जल्द ही उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। तो देखिए बीजेपी को आज नितिन नवीन के रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। और इसी बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से
अपनी कुर्सी संभालते हुए नितिन नबीन इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और कुर्सी पर बैठते ही किस तरीके से आशीर्वाद लेते हुए। और इस दौरान देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद है, जेपी नड्डा भी मौजूद है और इसी हस्ताक्षर के साथ अपना कार्यभार संभालते हुए बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन। और देखिए किस तरीके से पीएम मोदी उनको बुके देते हुए, उनका स्वागत करते हुए और एक चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। तो इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक, बेहद खास, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन नितिन नबीन के लिए, एक नई जिम्मेदारी आज उनको मिली है। और इसी के साथ देखिए मीठा खिलाने की परंपरा, क्योंकि कहा जाता है जब नई शुरुआत होती है तो कुछ मुंह मीठा कर कर नई शुरुआत की जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से नितिन नबीन को लड्डू खिला रहे हैं और इस नए दौर की शुरुआत होती हुई उनके जीवन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 45 वर्ष की आयु में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत ही खास पल। और देखिए किस तरीके से लड्डू से अपना मुंह मीठा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और देखिए एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी वहां पर हम देख रहे हैं झूमता हुआ नजर आ रहा है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है नितिन नबीन के लिए, उनके परिवार के लिए और एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। तो आज उन्होंने अपने पद को संभाल लिया है और इसके बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए नितिन नबीन नजर आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और देखिए जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि नितिन नबीन आज से मेरे भी बॉस होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते आज से वो मेरे बॉस। और क्या कुछ उनकी तरफ से फैसले लिए जाएंगे वो बेहद महत्वपूर्ण। तो देखिए अपने परिवार के संग भी फोटो खिंचवाते हुए नितिन नबीन नजर आ रहे हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके मौजूद हैं। और ये पल बेहद खास, बेहद ऐतिहासिक, जब आप बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हो, आपका परिवार आपके साथ मौजूद हो और खुद देश के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हो, आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हो। तो देखिए आज से नबीन काल की शुरुआत, नितिन नबीन का नया सफर यहीं से शुरू हो गया है और नई चुनौतियां उनके सामने। देखना होगा किस तरीके से नई चुनौतियों पर खरे उतरते हुए नजर आएंगे। माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। जनता जनार्दन की सेवा ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। हमने सत्ता को सुख का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं
उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तो देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन रहे थे, किस तरीके से आज तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही और बताया किस तरीके से नितिन नवीन आज से उनके बॉस होंगे। और इसी बीच केएम शर्मा जी, एडिटर नेशनल अफेयर्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। सीधा उनका रुख करते हैं। और केएम शर्मा जी, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया, तस्वीरें निकलकर सामने आई। हमने देखा कि अब वो अपना पदभार भी संभाल चुके हैं, खुद हस्ताक्षर किए और फोटो सेशन भी हमने देखा किस तरीके से खास तस्वीरें उन्होंने खिंचवाई। अब आगे क्या कुछ होगा, आपसे चाहेंगे कि आप अपडेट दीजिए। कार्यभार औपचारिक तौर पे संभाल लिया है। नवीन नाम उनका अगर देखें तो नितिन नवीन जी। तो नवीन की अध्यक्षता में एक नवीन काल का शुभारंभ हो रहा है। और अगर हम बात करें कि भाई क्या डिफरेंस क्या है, तो ये वही पार्टी है जो आज से 25 साल पहले कुशाभाऊ ठाकरे इनके अध्यक्ष थे और आज नितिन नवीन इनके अध्यक्ष है। इनके पार्टी में अटल बिहारी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नड्डा जैसे बड़े बड़े लोग इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनकी चुनौतियां इसलिए ज्यादा है क्योंकि पार्टी केंद्र में है और तमाम जगहों पे इनकी राज्य की सरकारें हैं। वहां पे एक तरीके से कहीं पे प्रो इनकम्बेंसी है, कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी है। और जहां पे आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं 5 राज्यों में, जहां अगर हम बात करें तमिलनाडु की बात करें, हम आंध्र प्रदेश की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तेलंगाना की बात करें, उसके बाद केरल की बात करें, पार्टी को यहाँ पे एक नई तरीके से नए विचार के साथ वहां पे जाकर लोगों को अपने पार्टी के पक्ष में मोड़ना है। सबसे बड़ी चुनौती वेस्ट बंगाल चुनाव को जीतना है, जिसको पीछे भी 2 बार चुनाव जीतने की कोशिश की गई लेकिन किसी भी वजह से चुनाव नहीं जीत पाए। और नितिन नवीन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि यहाँ पे व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। तो उन्होंने एक तरीके से बाउंड्री खींच दी कि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं लेकिन आपसे बड़ी यहाँ पे पार्टी है और पार्टी से बड़ा देश है। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने यह बता दिया कि हमें काम किस दिशा में करना है और काम ये क्या करना है। अंत्योदय की आपने बात की, शिक्षा की बात की, जल नल की बात की, प्रधानमंत्री जन मन योजना की बात की, जनधन योजना की बात की, लोगों से जोड़ने की बात की, लोगों से जुड़ने की बात की। तो नितिन नवीन की जो चुनौतियां हैं वो काफी ज्यादा है क्योंकि जब कभी भी कोई एक ताज मिलता है तो उसमें बहुत सारे कांटे भी होते हैं और उस कांटे की चुभन को कम करते हुए कैसे आप फूल खिलाएंगे, यही एक पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है। तो अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी को जुड़ना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल का चुनाव, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने मुद्दा दे दिया। मुद्दा क्या है? घुसपैठियों का मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि जो हमारे लोगों का अधिकार है उस पर अपना वर्चस्व कायम रखने का है। जो लोग वहां के मूल निवासी हैं उनके हितों की रक्षा करना है, महिलाओं की रक्षा करना है, दलितों की रक्षा करना है, पिछड़ों की रक्षा करना है। तो नितिन नवीन जी को एक कहते हैं कि एक जो कंडीशनल वहां पे एनवायरमेंट में उनको ये बता दिया गया कि पार्टी किस दिशा में आगे काम करना चाहती है। राधा, बिल्कुल केएम जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और देखिए, जहां पश्चिम बंगाल में एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने है, तो बाकी दक्षिण भारत की भी केएम शर्मा जी बात कर ले तो बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही साथ केरला एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है केरला में क्योंकि हमने देखा किस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनावों में त्रिशूर सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी और अब किस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान वहां पर जीत हासिल करनी है, किस तरीके से बीजेपी का खाता खोलना है, क्या उसके लिए रणनीति अपनाई जाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के लिए होगी। केरल में खाता खुल चुका है, उनका अपना मेयर है, उनका अपना एक सांसद है, उनका अपना एक मंत्री है। अब पार्टी के विस्तार की बात होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा कि पार्टियां दूसरी जब हारती हैं तो कारण ढूंढती हैं, हम जो है वो विस्तार की बात करते हैं, विस्तार व्यवहार के साथ विस्तार की बात करते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जब भी हारती है तो 1948 की बात करती है, कहते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा जी को गिनाते हैं, इंदिरा जी के बाद राजीव जी को गिनाते हैं, मनमोहन सिंह को गिनाते हैं, अपना कभी पीएम रहने ही गिना नहीं पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से लेके ये गिनाती है कि मोदी जी ने क्या किया, इसके पीछे अटल जी ने क्या किया और आगे हम क्या करने वाले हैं। तो प्राइमेसी फैक्टर और रिसेंसी फैक्टर, प्राइमेसी फैक्टर यह है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, रिसेंसी फैक्टर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी रिसेंटली चुनाव जीत के आई है, बीएमसी में चुनाव जीत के आई है। अगर केरल में मेयर इनका बनना है तो उस
टेम्पो को कायम रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। और चुनौती हर दिन एक नई चुनौती होती है, चाहे वो अध्यक्ष नितिन नवीन हो, चाहे वो अध्यक्ष अमित शाह थे या लाल कृष्ण आडवाणी थे। चुनाव लड़ना और जीतना हमेशा चुनौती होते हैं। अमित भाई शाह से एक दिन हम लोगों की बात हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि इस राज्य में चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे वो आपके प्रदेश की हो या दूसरे के प्रदेश की हो, हमेशा चुनौती भरा एक निर्णय होता है। तो नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है वो तमाम 5 राज्यों में वहां पे सरकार बनाना, और जहां पे सरकार इनकी चल रही है आने वाले चुनाव में वहां के सरकार को बचाए रखना, ये उनकी चुनौती है। और मुझे लगता है कि युवा है, अच्छी सोच है, उनसे भी मिला हूं, लोगों से मिलते हैं, मधुरभाषी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मुझे लगता है कि जो उनको एक कार्य दिया गया है उसको अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल केएमजी, और इसी उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं नितिन नवीन, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया केएमजी।